महायुद्ध में इंडिया को घसीटने वाली साजिश का सच। अमेरिका का वॉरशिप धरा गया, इजराइल का एरो 3 खड़ा रह गया और नाटो का जंगी बेड़ा पड़ा रह गया। मगर जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। गाजा के युद्ध के बीच सुपर पावर अमेरिका के नाक के नीचे से एक कार्गो शिप अगवा कर लिया गया। ये जहाज किसने अगवा किया? ये जहाज क्यों अगवा किया गया और इस जहाज को कहां रखा गया है? इन तमाम सवालों का जवाब सिर्फ 30 सेकंड के बाद देंगे, मगर पहले इस जहाज से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, और सबसे बड़ी खबर यह है कि अगवा किया गया जहाज भारत आ रहा था। अब सवाल ये कि क्या इस जहाज को अगवा करने का मकसद भारत को जंग में घसीटने की साजिश है? क्योंकि टाइम्स ऑफ इजराइल ने इस जहाज को लेकर बहुत बड़ी ब्रेकिंग दी है, जिसमें 2 बड़ी बातें साफ साफ कही जा सकती हैं। इस कार्गो शिप को अगवा करने के पीछे ईरान का हाथ है। जहाज को हाईजैक करके ईरान जंग का दायरा बढ़ाना चाहता है। दरअसल इजरायली अखबार ने भले ही इसके पीछे ईरान का हाथ बताया हो, मगर मौजूदा सूरत हाल है कि शिप को यमन के हूती विद्रोहियों ने अगवा किया है। यह शिप तुर्की के कोरफेज से भारत के पीपा वाव की तरफ जा रही थी, मगर यमन से कुछ पहले ही इसे हूती के द्वारा हाईजैक कर लिया गया। खबर है कि हूती विद्रोही जहाज को हाईजैक करके यमन के शहर होदे ईदा लेकर गए हैं और इस जहाज पर 25 क्रू मेंबर भी मौजूद हैं। जानकारी के मुताबिक गैलेक्सी लीडर नाम के इस कार्गो शिप पर लाल सागर में हेलीकॉप्टर से हमला किया गया। उसके बाद छोटी छोटी बोट से जहाज को घेर लिया गया। हूती विद्रोही रस्सी की मदद से जहाज के ऊपर चढ़े और कैप्टन को बंधक बनाकर जहाज यमन की तरफ लेकर चले गए। चलिए आपको बता दें कि तुर्की से चला यह गैलेक्सी लीडर नाम का कार्गो आखिर हाईजैक कहां हुआ, मैप के जरिए समझिए। दरअसल इसको हिंदुस्तान आना था, यहां पर आना था, लेकिन उसके पहले ये हाईजैक कर लिया जाता है हूती विद्रोहियों की तरफ से। टर्की से चला था ये, स्वेज नहर से होते हुए लाल सागर के जरिए इसको आना था हिंदुस्तान, लेकिन यमन से पहले हूतियों ने बाकायदा इसको अगवा कर लिया, हाईजैक कर लिया। इसमें हिंदुस्तान पहुंचने के लिए गाड़ियां लदी हुई थी, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि अब अगर यहां पर हूती विद्रोहियों की तरफ से इसको अगवा किया जाता है, इसका हालांकि नाम कई और देशों के साथ जोड़ा जा रहा है, इजरायली प्रधानमंत्री ने भी बहुत सारे संकेत दे दिए हैं, लेकिन इस जहाज को लेकर, इस कार्गो को लेकर क्या आने वाले वक्त में, चूंकि इसका कनेक्शन लंदन से भी बताया जा, ब्रिटेन से बताया जा रहा है, इसका कनेक्शन हिंदुस्तान से बताया जा रहा है, क्या ये छेड़ने के तौर पर एक कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है, या हाईजैक के पीछे अगर युद्ध की स्थिति बनती है, देशों की इन्वॉल्वमेंट बढ़ती है, तो आप अंदाजा लगाइए कि यह कितना घातक हो सकता है। कहां चला, कहां इसको अगवा किया गया था और किन किन देशों की भूमिका हो सकती है, ये मैप सब कुछ बता रहा है। अब सवाल यह है कि भारत आ रहे जहाज को हाईजैक करने का मकसद क्या हो सकता है? क्या हूती विद्रोही जानते थे कि इस जहाज का कनेक्शन भारत से है? और अगर वो जानते थे तो अब भारत सरकार इस मामले पर क्या एक्शन ले सकती है? इन सवालों की डिटेल समझने के लिए आपको एक तस्वीर बड़े ध्यान से देखनी होगी। ये तस्वीर पाकिस्तान के कट्टरपंथी राजनेता मौलाना फजलुर रहमान की है, जो आतंकी संगठन हमास के चीफ इस्माइल हानिया के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। इसी महीने कतर में हुई मुलाकात के दौरान पाकिस्तानी नेता ने हमास का खुला समर्थन किया था और बदले में कश्मीर के लिए समर्थन मांगा था। पहले पाकिस्तानी नेता का बयान सुनाते हैं, भारत के साथ कनेक्शन बाद में बताएंगे। एक मुसलमान बंदूक उठाता है, आसमान सर पे उठा लेते हो, दहशतगर्द दहशतगर्द दहशतगर्द। और यहाँ इसराइल, अमेरिका ने 1 साल में अफगानिस्तान पर इतनी बमबारी नहीं की जितने कि उसने 1 दिन में गजा पर बमबारी की। और अगर इस्लामी दुनिया के ममालिक इजाजत दे तो हमारा नौजवान वहां मोर्चे में आपके शाना बशाना लड़ने के लिए भी तैयार। लब्बैक 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 लब्बैक। पाकिस्तान नेता ने अपने बयान पर हमास की मदद करने की बात कही। यही बात यमन का विद्रोही गुट हूती भी जंग की शुरुआत से कह रहा है। तो क्या पाकिस्तान, हमास और हूती के त्रिकोण में भारत को फंसाने की साजिश रची गई? भारत एक निष्पक्ष अपना हिसाब किताब रखा हुआ, हम इजराइल के साथ भी, हम गाजा में भी मदद दे रहे हैं।
आज भी अभी भी एक एयरक्राफ्ट, एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट गाजा के निवासियों के लिए मदद लेके गया है और भारत ने 2 स्टेट फिलॉसफी का हमेशा से समर्थन किया है। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि भारत पर किसी प्रकार का कोई दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, और दबाव डालेगा भी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि भारत इस तरह से किसी दबाव में आने वाला नहीं है। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक ये कार्गो शिप को हाईजैक करने की कहानी इतनी सीधी नहीं है जितनी सीधी दिखाई दे रही है, क्योंकि इसमें भारत सिर्फ एक किरदार है। भारत के अलावा भी लाल सागर की इस मिस्ट्री में कई किरदार हैं। नंबर 1 ब्रिटेन, क्योंकि गैलेक्सी लीडर नाम का शिप ब्रिटेन के नाम पर रजिस्टर्ड है। नंबर 2 इजराइल, फिलहाल इस जहाज का इस्तेमाल इजराइल का एक बिजनेसमैन कर रहा था। नंबर 3 जापान, इस जहाज को ऑपरेट और देखरेख का काम जापान कर रहा था। नंबर 4 भारत, इस शिप पर कारें लदी थीं जो भारत आ रही थीं। और नंबर 5 लाल सागर में जिस जगह जहाज अगवा हुआ वहां का सर्विलांस अमेरिका कर रहा है। अमेरिका का वॉरशिप धरा रह गया। यानी इस पूरे हाईजैकिंग कांड में इजराइल का कनेक्शन सिर्फ नाम मात्र का है, जबकि हूती इसे इजराइल के लिए बड़ा झटका बता रहा है। आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है? واستجابة لمطالب أبناء شعبنا اليمني العظيم وكل الأحرار من أبناء الأمة، وانطلاقا من المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم وما يتعرض له من حصار ظالم واستمرار المجازر المروعة والبشعة من قبل العدو الإسرائيلي। साफ साफ नजर आ रहा है कि तुर्की के ओरफेस से चले इस जहाज का इजराइल से कोई बड़ा कनेक्शन भी नहीं था। खबरों के मुताबिक जहाज पर कोई इजरायली भी नहीं था। इसके बावजूद यमन के हूती विद्रोहियों ने उसका लिंक इजराइल से जोड़ दिया और उसे हाईजैक करने की हिमाकत कर डाली। ब्रिटेन का जहाज, बहामास का झंडा, जापान का लीज, पार्टनर इजरायली और भारत था ठिकाना। वैसे हूतियों ने पहले ही धमकी दी थी कि जिस शिप पर इजराइल का झंडा होगा वो उसकी चपेट में आएंगे, मगर इस शिप पर तो झंडा भी इजराइल का नहीं था। तो क्या ये मान लिया जाए कि हूती इस जंग का दायरा बढ़ाने की कोशिश में जुटा है, या वो सिर्फ इस जहाज से जुड़े देशों का ध्यान गाजा की तरफ खींचना चाहता है? लाल सागर अमेरिका की नेवी डिप्लॉयड है, इजराइल की नेवी डिप्लॉयड है, उसके बाद भी इन्होंने अगर शिप अगवा कर लिया है तो ये हूती रेबल पूरी तरह तैयार है। जब वहाँ के उनके क्षेत्र से बाहर निकला होगा शिप और जब इनके यमन के आसपास आया होगा तो वहां पर इन्होंने इसको अगवा कर लिया, जैसा कि बताया जा रहा है। वैसे इस घटना को लेकर इजराइल का स्टैंड पूरी तरीके से क्लियर है और उसने इसके पीछे ईरान का हाथ बता दिया है, क्योंकि लाल सागर का एक बड़ा हिस्सा ईरान की कड़ी निगरानी में है। दावा किया जा रहा है कि लाल सागर में तैनात IRGC के फॉरवर्ड जहाज के बेहद करीब से गुजरा था। शक है कि ईरान ने ही जहाज के बारे में हूतियों तक खुफिया जानकारी मुहैया करवाई। यमन के पास दक्षिणी लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने जो कार्गो शिप हाईजैक किया है, ये दुनिया के लिए एक गंभीर घटना है। ये जहाज तुर्की से भारत जा रहा था। ये इजराइल का जहाज नहीं था और न ही इसमें इजराइल के नागरिक सवार थे। अब सवाल उठता है कि क्या भारत को इजराइल के साथ दोस्ती की कीमत चुकानी पड़ रही है? क्या हूती विद्रोहियों ने जहाज को किडनैप कर भारत को चुनौती दी है? क्योंकि भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दुनिया का लीडर है। हमास हो या फिर हूती, लश्कर हो या फिर जैश, भारत हर आतंकी संगठन को एक ही तराजू में तोलता है। टाइम्स ऑफ इजराइल की माने तो इजराइल हमास युद्ध के बीच जहाज को हाईजैक करके हूती विद्रोहियों ने सारी सीमाओं को लांघ दिया है, जिससे लाल सागर में जंग का बहुत बड़ा मोर्चा खुल सकता है। हूती ने इससे न सिर्फ भारत और इजराइल को भड़काया है, बल्कि ब्रिटेन को भी गुस्से से भर दिया है, क्योंकि जिस कार्गो शिप को हूती विद्रोहियों ने अगवा किया है वो ब्रिटिश कंपनी का है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो अमेरिका की तरफ से ब्रिटेन भी खुलकर इजराइल के समर्थन में आ सकता है, क्योंकि ब्रिटेन का विध्वंसक एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ लाल सागर से कुछ दूर भूमध्य सागर में ही तैनात है।